तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाली की। बाली जो कि इंडोनेशिया में एक आइलैंड सिटी है। बाली फेमस है अपने बीचेस के लिए, माउंटेन के लिए एंड नाइट पार्टीज़ के लिए। बाली की जो करेंसी है उसे एक इंडोनेशिया रुपया कहा जाता है, जो कि अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन रुपये से तो 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 180 इंडोनेशियन रुपया। सो अगर आप बाली जा रहे हैं तो आपको करोड़पति वाली फीलिंग तो आ ही जानी है। तो बाली के अंदर जो होटल की कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। एंड बाली में अगर आप नॉर्मल सा होटल भी करते हैं तो आपको लेस देन 1000 रुपये में आपको बहुत ईजीली हर जगह बाली के अंदर अच्छा होटल मिल जाएगा। एंड अगर आपको 5 स्टार टाइप होटल चाहिए जिसमें प्राइवेट पूल भी लाओ तो वो भी आपको अराउंड 3000 के रेट में मिल जाएगा। सो जो यहाँ की स्टे कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चीप है। अगर आप हॉस्टल प्रेफर करते हैं रुकने के लिए तो अराउंड 200 से 300 पर नाइट की कॉस्ट में आपको हॉस्टल में एक बेड मिल जाएगा। तो दोस्तों जो मैं आगे आपको ट्रिप प्लानिंग बताने वाला हूँ बाली की, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली 6 से 10 डेज़ के लिए बाली का इजीली प्लान कर सकते हैं। सो ये वीडियो प्लीज़ पूरी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली बाली का प्लान कर सकते हैं। बाली में आपको कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, बाली में आपको किस तरह ट्रैवल करनी चाहिए, कन्वेंस कौन सा लेना चाहिए, किस तरह आप स्कैम से बच सकते हैं एंड कौन कौन से आइलैंड आप कवर कर सकते हैं चीप रेट में एंड कहाँ कहाँ से आप क्या क्या सर्विस बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों बाली जाने के लिए इंडिया से हर बिग सिटीज़ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएंगी टूवर्ड नुब्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि डेंसपार एरिया में है बाली के। इंडिया से बाली की जो रिटर्न फ्लाइट टिकट्स की कॉस्ट पड़ती है वो अराउंड 14,000 to 20,000 के बीच में पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी जल्दी अपनी फ़्लाइट बुक कराते हैं। तो सजेस्ट करता हूँ कि आप 45 डे पहले से बुक करा लीजिए ताकि आपको एक अच्छी रेट्स मिल जाए अपने टिकट्स के लिए। तो दोस्तों बाली के लिए आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। बाली में आपको इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि बिल्कुल फ्री है और इसकी वैलिडिटी 30 डेज़ की होती है। सो आपको बाली जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको करना है बाली जाने के लिए। हाँ दोस्तों हम बात करते हैं बाली किस समय जाया जा सकता है। जो बाली का बेस्ट टाइम बताते हैं जाने का वो होता है अप्रैल से अक्टूबर का। बट इस टाइम में दिक्कत ये रहती है कि अगर आप इस टाइम जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्राउड मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे यूरोपियन और रशियन कंट्री से बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं देखने बाली को। सो होटल्स की रेट हैं, फूड्स की रेट है, रेस्टोरेंट्स की रेट है एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी। सो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, आप बाली जाइए रेनी सीजन के अंदर। बाली का जो रेनी सीजन होता है वो दिसंबर टू मार्च चलता है। सो उस टाइम पे जो जितने भी रेट्स होते हैं आपके होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, वो सब बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बिजी सीजन के। सो अगर आपको बाली में जाके बजट ट्रैवलिंग करनी है तो बेस्ट टाइम है दिसंबर टू मार्च। आप किस तरह मनी एक्सचेंज कराएं बाली के अंदर। सो बाली में मनी एक्सचेंज के बहुत सारे स्कैम्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लस एक्सचेंज रेट के भी बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मनी एक्सचेंज हमेशा पीटी एक्सचेंज शॉप से ही कराएं। आई मीन वहाँ पीटी का साइन होगा, PNT का, जहाँ भी आप ये साइन देखें वहीं ऑथेंटिक सोर्स है मनी एक्सचेंज कराने के बाली के अंदर। सो आप अगर आप यहाँ से कराएंगे तो आप स्कैम से बच सकते हैं और आपको जो भी उस दिन के करंट रेट चल रहे होंगे, जेन्युइन करंट रेट, वो मिल जाएंगे आपको इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर्स। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बाली की फ़ेमस प्लेसेस के बारे में। बाली में जो फेमस प्लेसेस हैं वो हैं उबुद, सेमिनियाक, उलावातू, शांगू, नुसा पेनिडिया एंड कुटा। एंड इसके अलावा भी बाली में बहुत सारी जगह फेमस हैं, बट जो मैंने बताई वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं घूमने आते हैं बाली में। सो अब प्रॉब्लम ये आती है कि बाली का ट्रिप किस तरह प्लान करें। इसके लिए सबसे पहले डिपेंड करता है आप बाली कितने दिन के लिए जा रहे हैं। सो मैं क्या आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाली एटलीस्ट 8 डेज़ के लिए ज़रूर जाएँ। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बाली की ट्रिप प्लानिंग। तो सबसे पहले आप बाली के लिए नाइट जर्नी प्रेफर करिएगा फ़्लाइट की। जब मैं गया था बाली तो मैंने आफ्टर 11:30 की फ़्लाइट बुक की थी, क्योंकि जो बाली और इंडिया का टाइम डिफरेंस है वो अराउंड 2.5 घंटे का है। बाली हमसे 2.5 घंटे आगे हैं। सो अगर आप 11:30 की फ़्लाइट बुक कराते हैं तो आप अराउंड 5:30 तक पहुँचेंगे मॉर्निंग में बाली में। एंड आपको 2 से 2.5 घंटे वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस में लगेगा। आई मीन क्योंकि भीड़ बहुत होती है, दुनिया भर से ट्रैवलर आते हैं वहाँ घूमने, तो आपको 2.5 घंटे आप मान के चलिए आपके ऑन अराइवल वीज़ा में लगने ही वाले हैं। सो आप अराउंड 7:30 तक फ्री होंगे। अब आप सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है कि आप सबसे पहले सिम लीजिए। सिम आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगी, जो जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे लेते हैं तो 700 के करके आपकी सिम पड़ेगी इंडियन रुपीज़ में। अब मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगर आपको थोड़ा सस्ता सिम लेना है, KLOOK ऐप नाम से एक ऐप है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपको अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी सिम बुक कीजिए और आपको एयरपोर्ट पे उनका बंदा आ जाएगा सिम देने। तो एयरपोर्ट एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, वहाँ पे वो बंदा आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से सिम ले सकते हैं।
सो दोस्तों, अब सबसे पहले हम प्लान करते हैं उबुद का। हम डायरेक्ट अगर एयरपोर्ट से हमें कैब लेते हैं उबुद की, तो जिसकी कॉस्ट हमें आएगी 900 से 1200 के बीच पे, डिपेंडिंग आप कौन सी ऐप से बुक कराते हैं। सो मैं आपको 2 ऐप्स के लिए सजेस्ट करूँगा। आप ग्रैब ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसके अलावा केलूक ऐप, दोनों पे आपको कैब मिल जाएगी। उसके बाद बट अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी बुक करेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 2000 से ऊपर। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऐप के थ्रू ही कैब बुक कराएं। जेन्युइन होता है ऐप के थ्रू बुक कराना और सेफ्टी भी रहती है थोड़ी। और सेकंड चीज़, जैसे आप अपने ऐप इंस्टॉल कर लें, कैब में बैठें तो अपना मैप लगा लीजिए अपने होटल के लिए, तो इससे आपको रास्ते का भी ट्रैक रहेगा। अब उबुद पहुँचने में हमें एयरपोर्ट 2 घंटे के करीब लगेंगे, क्योंकि बाली में थोड़ा ट्रैफिक रहता है। अगर आप एयरपोर्ट से निकलते हैं अराउंड 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक, 12-1 बजे तक आप उबुद पहुंच जाएंगे। तो उबुद में आप अपना होटल में चेक इन करिए, थोड़ा आराम करिए। देन इवनिंग में 4-5 बजे के करीब आप उबुद की जो स्ट्रीट है, आई मीन जैसे हमारे हिल स्टेशन में मॉल रोड होता है, इनके यहाँ स्ट्रीट होती है और बहुत ही अच्छी स्ट्रीट लगेगी आपको। दुनिया भर के आपको ट्रैवलर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं एंड एक अलग ही माहौल मिलेगा आपको। सो अपने जाइए, अपने फूड ट्राई करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन आप फूड प्रेफर करते हैं तो आपके लिए तो बाली जन्नत है। अदरवाइज आपको वेज के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको वेज के ऑप्शन नहीं मिल रहे तो किसी भी आप अपने कैफ़े में जा सकते हैं एंड उनसे कह दीजिए आपको सिर्फ वेज प्रेफर करते हैं। सो वो थोड़ा अपना मेन्यू कस्टमाइज़ कर देते हैं। आप जस्ट लाइक आपको वेज बर्गर, वेज पिज़्ज़ा एंड फ्रेंच फ्राई तो आपको हर जगह बाली में अवेलेबल मिल जाएंगे। सो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मेन्यू मॉडिफाइड करवा सकते हैं। सेकंड, अब जैसे ही शाम होती है, शाम को करीब 7-8 बजे के करीब आपको बाली की स्ट्रीट में बहुत सारे स्कूटी रेंट पे देने वाले बंदे मिल जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप बाली जो है, स्पेशली उबुद, पूरा स्कूटी से ही घूमें, क्योंकि स्कूटी आपको चीप पड़ेगी और जिसकी स्कूटी की एक दिन की रेंट की कॉस्ट आती है अराउंड 300 इंडियन रुपीज़ एंड जो यहाँ की पेट्रोल की कॉस्ट है वो अराउंड 40 या 45 रुपये पर लीटर होती है। तो इस ऑलमोस्ट आप देखा जाए तो 500 रुपये में पूरा उबुद कवर कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। सो आप अपनी स्कूटी लीजिए। स्कूटी आपको एक दिन पहले ले सकते हैं, नेक्स्ट दिन पूरे दिन के लिए आपके पास स्कूटी रहेगी एंड जस्ट लाइक आपने 7 बजे स्कूटी ली तो नेक्स्ट डे आपको 7-8 बजे रिटर्न करनी होगी एक दिन के लिए। सो आपका फर्स्ट डे है वो उबुद में आप होटल चेक इन करेंगे, उबुद की स्ट्रीट को घूमेंगे, हम अपनी स्कूटी लेके अपने होटल में आ जाएंगे। सो दोस्तों, ये तो हो गया हमारे डे 1 का प्लान। अब डे 2 के लिए उबुद में हम उबुद की 3 मोस्ट टूरिस्टिक प्लेस को विजिट करेंगे। फर्स्ट है सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट, सेकंड है गोवा गज एंड थर्ड है तेगलालैंग राइस टेरेस। ये तीनों ही यहाँ की मोस्ट टूरिस्टिक प्लेस में आता है। तो सबसे पहले अब हम 9 बजे अपने होटल से निकलेंगे अपनी स्कूटी पे राइड करते हुए मंकी फॉरेस्ट पे। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने गूगल मैप पे मंकी फॉरेस्ट को नेविगेट करिए। उबुद के सिटी सेंटर से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के अंदर मंकी फॉरेस्ट पहुँच जाएंगे। मंकी फॉरेस्ट यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मान लीजिए आप, जो कि यहाँ के स्पेशल तरह के मंकी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्लस बहुत ही अच्छा है यहाँ का, इसमें जंगल टाइप है पूरा एंड ऑलमोस्ट आपके यहाँ 2 से 2.5 घंटे यहाँ निकलने वाले हैं। देन आप उसके बाद हम जाएंगे गोवा गज। गोवा गज इज़ अ काइंड ऑफ अ टेम्पल जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आपका टेम्पल मिलेगा। बट ये टेम्पल के अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत ही अच्छी सीनरीज हैं इस टेम्पल के अंदर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, अब इस टेम्पल में जाने से पहले आपको होगा क्या कि बाहर आपको बहुत सारी स्टॉल्स मिलेगी जो आपसे कहेंगे कि आप 400-500 रुपये में, इंडियन रुपीज़ में, एक धोती टाइप होता है, हम साड़ी टाइप होता है, आप उसे ले लीजिए। बट आप वहाँ से बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जितने भी बाली के अंदर टेम्पल हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये साड़ी मिलती है। क्योंकि बाली में आपको अपने घुटने ढकने होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़के, आपके घुटने ढके होने चाहिए मंदिर में जाने से पहले। सो आप बाहर से मत लीजिएगा, बाली के टेम्पल में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बट हाँ, एक टिकट होती है इसकी कॉस्ट की, वो टिकट का कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी मंदिर में एंट्री लेने के लिए मिलेगा। एंड अंदर एक होटल भी है जहाँ आप आराम से बैठ के अपने जूसेस या लंच भी कर सकते हैं। यहाँ आपके आराम से 2 घंटे स्पेंड होने वाले हैं। देन आप यहाँ से अराउंड 2-2:30 बजे के करीब, 2:30 बजे या 3 बजे के करीब यहाँ से निकल लीजिए। अब हम जाने वाले हैं तेगलालैंग राइस टेरेस, जो यहाँ की मोस्ट विजिट प्लेसेस में से आता है। तेगलालैंग राइस टेरेस का गोवा गज से जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट 1 आवर का है। आप यूजुअली मैप से नेविगेट करके जा सकते हैं। सो अगर आप 3 बजे या 2:30 बजे करीब गोवा गज से निकलते हैं तो आप ऑलमोस्ट 4:15 साढ़े 4 तक तेगलालैंग राइस टेरेस पहुंच जाएंगे। एंड इन बिटवीन इसके रास्ते में आपको बहुत सारे सोवेनियर्स की शॉप दिखेगी, बहुत ही अच्छा स्ट्रीट व्यू मिलेगा और आई मीन आपको ऐसा लगेगा आप थोड़े से माउंटेन रेंज की तरफ जा रहे हैं उबुद में। सो बहुत अच्छा रास्ता है इसका। एंड सेकेंड चीज़, बीच रास्ते में आपको लुवाक कॉफ़ी के बहुत सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे, फैक्ट्रीज़ मिलेगी जहाँ पूरी कॉफ़ी की प्रिपरेशन देख सकते हैं। और जो ये लुवाक कॉफ़ी होती है, ये एक लुवाक एक जानवर है यहाँ पे,
उसकी पोटी से ये कॉफ़ी बनती है। एंड ये जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं ये वर्ल्ड के बेस्ट कॉफ़ी में से एक होते हैं। सो नेक्स्ट अब आप 4 या 4:30 तक आप तेगलालैंग राइस टेरेस पहुंच जाएंगे। अब तेगलालैंग राइस टेरेस में एक तरह की माउंटेन रेंज है जहाँ पे बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज़ हैं लगे हुए हैं और बहुत सारे राइस की खेती होती है। आप और यहाँ स्विंग्स के गेम्स भी होते हैं। आप इजीली, जैसे हमारे झूले होते थे बचपन में, आपको अराउंड 500 रुपीज़ के समथिंग इसकी 15 मिनट्स की राइड मिलेगी। प्रीटी फेमस है अमॉन्ग्स ट्रैवलर्स के बीच में ये स्विंग्स। एंड देन आप ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम वन माउंटेन टू अदर माउंटेन। आप दूसरे माउंटेन्स में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे शिप्स, काइंड ऑफ शिप्स सोवेनियर टाइप मैंने लगा रखे हैं एंड बहुत अच्छे माहौल मिलेगा। तो प्लीज़ पूरा एरिया घूमेगा। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जहाँ बैठ के आप इजीली जूस ले सकते हैं या एनीथिंग यू वांट टू ड्रिंक। सो आप अराउंड यहाँ पे अच्छा खासा टाइम अपना 7 साढ़े 7 तक स्पेंड कर सकते हैं, 7 बजे तक। एंड देन आप वहाँ से 7:30 बजे निकल लीजिए एंड अपने बैक टू उबुद होटल में, क्योंकि उबुद की जो नाइट लाइफ है, यहाँ पे कैफ़ेज़ 12-1 बजे तक खुले रहते हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है स्ट्रीट्स में। आप आइए, एंजॉय करिए। तो दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट डे का प्लान रहेगा वो रहेगा उलावातू के लिए एंड सेमिनियाक एंड तनहलोट टेम्पल। सो सबसे पहले उलावातू में जो हम विजिट करेंगे, उलावातू टेम्पल, सुलाबान बीच, पदंग पदंग बीच। एंड देन सेमिनियाक में हम होटल लेंगे जहां हम चेक इन करेंगे एंड देन शाम को तनहलोट टेम्पल विजिट करेंगे। तो ये सब देखने के लिए अब हम आज के लिए जो हम बुक करने वाले हैं वो हम एक कैब बुक करेंगे, जो कि आप केलू कैब या ग्रैब से दोनों से बुक कर सकते हैं। इस जो कैब का किराया होगा इन सारी जगह का वो अराउंड 2200 समथिंग होगा। तो आप पहले ही अपने ड्राइवर से, आप जब भी बुक करेंगे तो उनसे बात कर लेना कि आपको ये सारी जगह विजिट करनी है, तो वो आप इजीली मान जाते हैं। सबसे पहले आप अपने होटल से 9 बजे चेकआउट करिए एंड अपने ड्राइवर को 9 बजे का बोल देना, वो आपको होटल ही लेने आ जाएगा डायरेक्टली। चेकआउट करेंगे, देन अब आप उलावातू जाएंगे। उलावातू उबुद से अराउंड 2 आवर की जर्नी है। सो आप जब उलावातू पहुँचेंगे, अगर आप 9 बजे निकलते हैं तो आप अराउंड 11:30 तक उलावातू पहुँच जाएंगे। उलावातू के बाद आप उलावातू टेम्पल जाइए। सबसे पहले उलावातू टेम्पल, बहुत ही अच्छी खूबसूरत सीनरी मिलेगी आपको वहाँ पे। उसके बाद सुलाबान बीच, वहाँ से 5 to 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे, तो वहाँ जाइए। सही है ना? वहाँ आप अपने आराम से थोड़ा ब्रेकफास्ट या आपको जो भी खाना वाना हो वहाँ करिए। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ, सी व्यू टाइप के, एंड वहाँ अपने चिल करिए। नीचे रॉक्स के बीच में बीच बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बीच है ये भी, तो वहाँ आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर आपके यहाँ निकल जाएंगे। देन आप आइए पदंग पदंग बीच। पदंग पदंग बीच बहुत ही अच्छा बीच लगा मुझे। बहुत अच्छा क्राउड रहता है यहाँ पे, एकदम चिल वाइब्स आती हैं। आप यहाँ पे आराम से अपना 1.5 आवर भी स्पेंड कर सकते हैं। एंड देन 1:30 अराउंड आप अपने यहाँ से निकलिए पदंग पदंग बीच से। देन आप अपने होटल में जाके चेक इन करिए, जो कि सेमिनियाक में होगा। अब सेमिनियाक में आपको जो ये होटल लेना है वो नेक्स्ट 4 डे के लिए लेना है, क्योंकि हमारे जो अगले 2 दिन जाने वाले हैं वो हम बिल्कुल रिलैक्स एंड बीच शॉपिंग एंड बीच क्लब्स ट्राई करेंगे सारे इस एरिया में। सेमिनियाक में मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्राइवेट पूल विला लीजिए, क्योंकि प्राइवेट पूल विला पूरे वर्ल्ड में इससे चीप आपको कहीं नहीं मिलने वाले। सेमिनियाक में फ्रॉम 2000 से 10,000 15,000 तक आपको प्राइवेट पूल विला मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, आप किस सीजन में जा रहे हैं। थोड़ा रेस्ट करिए एंड 4:30 के अराउंड आप वहाँ से निकलिए। शाम को आप तनहलोट टेम्पल पहुँच जाएंगे। अगर सेमिनियाक से जो तनहलोट टेम्पल का रास्ता है वो अराउंड 1 आवर का है, तो आप अपने कैब वाले से, जिस जो भी आप कैब में है वहाँ पहुँचिए। अराउंड 5:30 तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपके वहाँ 7:30 तक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा, बहुत अच्छा सनसेट व्यू मिलेगा। आई बैट आपने इससे अच्छा सनसेट आप कहीं नहीं देख पाओगे। मेरे लिए तो ये बेस्ट सनसेट व्यू है अभी तक का। एंड देन आप अराउंड 8 बजे तक अपने बैक टू होटल आ जाइए। मैनी रीजन से हमारे सेमिनियाक में होटल लेने के पहले तो ये है कि सेमिनियाक जो है वो शांगू एंड कुटा के बीच में पड़ता है। तो अगर आप स्कूटी से शांगू जाना चाहते हैं तो आपको जस्ट 15 मिनट लगेंगे अपने होटल से, एंड सेम कुटा आपको 20 से 30 मिनट के अराउंड लगेंगे। तो आप इजीली एक्सेसिबल हैं दोनों। एंड प्लस सेमिनियाक के आसपास बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, मार्केट मिल जाएगा। सेमिनियाक में बीच है, शांगू में भी बीच है, कोटा में भी बीच है, और ये सारे एक ही लाइन में है। तो हमने सेंटर में लिया है अपना होटल।
सो इजीली एक्सेसिबल रहेगा। एंड सबसे पहले जैसे ही आप अपने होटल में चेक इन करें, देन अपने रिसेप्शन पे या जो भी बंदा बैठा हो, आप उससे कह दीजिए कि आपको स्कूटी भी चाहिए। एंड यहाँ पे भी स्कूटी की रेट आपको 300 अराउंड मिल जाएगी, जिससे कि आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब जो हमारे नेक्स्ट 2 डे होने वाले हैं वो एकदम बिल्कुल रिलैक्सिंग होने वाले हैं। हम इसमें सारे बीचेस कवर करने वाले हैं इन 3 एरियो में, कुटा, शांगू एंड सेमिनियाक में। प्लस यहाँ पे बहुत सारे बीच क्लब्स फेमस हैं, तो हम मोस्टली जो फेमस बीच क्लब्स हैं ट्राई करने वाले हैं। सो नेक्स्ट 2 डे आपके बहुत ही चिलिंग एंड रिलैक्सिंग होने वाले हैं। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट डे हम प्लान करेंगे शांगू के लिए। शांगू 2 चीज़ों के लिए फेमस है, उसके बीचेस के लिए एंड उसके बीच क्लब्स के लिए। शांगू में आपको 2 बीच मिलेंगे, बाटू बलोंग बीच एंड इको बीच। दोनों ही बीच सर्फिंग के लिए बहुत फेमस हैं। एंड दोनों ही बीचों में आपको बहुत सारे क्लब्स मिलेंगे। जो यहाँ का फेमस बीच क्लब है वो है फिन बीच क्लब। आप इसमें जाइए, इसमें आपको फ्री पूल मिलेगा। आप डायरेक्टली होटल में एंटर करिए, आप डायरेक्टली उनकी पूल सर्विस यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं लगते। प्लस आप यहाँ पे आपको ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, खाने को भी मिल जाएगा, वेज पिज़्ज़ा, वेज बर्गर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। एंड जो यहाँ पे पूल पार्टी का जो होता है, यहाँ डेली पूल पार्टीज़ होती हैं। इट्स जस्ट लाइक आप जैसे हॉलीवुड मूवी में पूल पार्टी देखते हैं, सिमिलर आपको वैसी ही पूल पार्टी मिलेगी एकदम। एंड जस्ट होटल का एक छोर बीच पे निकलता है, तो डायरेक्टली आप अपने पूल से निकल के डायरेक्टली बीच पे भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ आपके आराम से इस बीच पे एंड थ्रू आउट बाटू बलोंग बीच, दोनों बीच क्लब, बहुत सारे बीच रेस्टोरेंट है, आप अपना पूरा आराम से 5-6 घंटे यहाँ निकाल सकते हैं। एंड देन इन द इवनिंग अराउंड 7-8 बजे, अगर आपको लेट नाइट भी रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है बीच की, तो अपने आप यहाँ से 8 बजे करीब या 9 बजे करीब आप निकल सकते हैं, बैक टू योर होटल आ सकते हैं। एंड दोस्तों, सेमिनियाक में आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जो कि आपके होटल में भी डिलीवरी करते हैं। जस्ट आप उनको कॉल करना है, अपना ऑर्डर बता दीजिए। अदरवाइज आप डाइन आउट भी कर सकते हैं वहाँ जाके। तो कुछ होटल्स के नाम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट डे जो होगा वो होगा सेमिनियाक एंड कुटा को कवर करना। तो सेमिनियाक और कुटा में आपको दोनों में बीच मिलेंगे। सेमिनियाक में एक बहुत ही अच्छा बीच क्लब है, वैसे तो और भी बीच क्लब हैं, बट मैं आपको जो बेस्ट बीच क्लब है वो बता रहा हूँ, पोटैटो हेड बीच क्लब। बहुत ही बेहतरीन बीच क्लब है। सो अब हम नेक्स्ट डे का प्लान करते हैं कि लाइक आप मॉर्निंग में अराउंड 11 बजे करीब अपने होटल से निकलिए। एंड आप सबसे पहले हम जाएंगे कुटा, जो कि एक बीच एरिया है। एंड एज वेल एज यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, बार्स भी हैं स्ट्रीट में कुटा की। एंड आपको कुछ खरीदना हो इन बिटवीन द वे, एंड बहुत अच्छा मार्केट भी है, शॉपिंग भी कर सकते हैं कुटा से। एंड यहाँ पे आराम से बैठ के रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, बीच पे जा सकते हैं, तो एंड कुटा बीच भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको 3 से 4 घंटे यहाँ पे इजीली स्पेंड हो जाएंगे। लंच के बाद आप यहाँ से निकल जाइए, 4-4:30 बजे करीब निकल जाइए। 4:30 के करीब आप सेमिनियाक में एक बीच है, 66 बीच, वहाँ जाइए, वहाँ आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करिए अपना। देन 7:30-8 बजे के बाद आप सेमिनियाक 66 बीच के ही पास में पोटैटो हेड बीच क्लब है, उस बीच क्लब में जाइए। उसकी कुछ एंट्री फीस होती है, अराउंड 1500 या 1000 के समथिंग होती है एंट्री फीस। एंड जिसमें इंक्लूड होता है आपकी ड्रिंक्स एंड 1 फूड बेवरेजेस। तो ये इंक्लूड रहता है। एंड बहुत ही आप जैसे ही आप पोटैटो हेड बीच क्लब में जाएंगे, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। इन्फिनिटी पूल मिलेगा, डायरेक्ट बीच भी जा सकते हैं आप वहाँ से, और एक नाइट में जो माहौल रहता है डिस्क का, वैसा ही पूरा माहौल मिलेगा। तो आप बहुत एंजॉय करेंगे अगर आप इस बीच क्लब में जाएंगे। देन रात में आप अपने 10-11 बजे तक, कभी भी 12-1 बजे तक भी आप लेट नाइट वापस अपने होटल आ सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट डे होने वाला है नूसा पेनिदिया आइलैंड ट्रिप का। नूसा पेनिदिया एक्चुअल में एक आइलैंड है जिसमें बहुत सारे बीचेस हैं, बहुत सारे खूबसूरत सीनरी आपको मिलेगी देखने को, खूबसूरत बीचेस मिलेंगे। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो ये बाली का सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने बाली नहीं घूमा। सो अब नूसा पेनिदिया आइधर आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 डे के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आप पूरा नूसा पेनिदिया घूम पाएंगे। नूसा पेनिदिया के 2 पार्ट हैं, वेस्ट नूसा पेनिदिया एंड नॉर्थ नूसा पेनिदिया। सो मैं जब गया था तो मैंने एक केलुक ऐप के थ्रू मैंने एक टूर बुक किया था, एंड जिसकी कॉस्ट मुझे आई थी 2500 फॉर सिंगल डे ट्रिप टू आइलैंड की, जिसमें मेरा लंच इंक्लूड था एंड ट्रांसफ़र कॉस्ट इंक्लूड थी। वो उन्होंने मुझे होटल से पिक किया था ना, होटल पे मेरे ड्रॉप कर दिया था।
एंड एक इंग्लिश गाइड मिला था जो कि मुझे हर चीज़ के बारे में डिटेल बता रहा था, हर बीच के बारे में। अब होता क्या है, हम निकलते हैं अराउंड 7:30 पे। मेरे पास उसी जिस कंपनी के थ्रू मैंने बुक कराया था उस कंपनी का ड्राइवर मेरे पास आ गया था 7:30 के करीब। देन हम गए थे सैन्यूर बीच। सैन्यूर बीच से हमें एक बोट लेनी थी जो हमें इस आइलैंड पे उतारेगी। मेरा तो ट्रिप ऑर्गेनाइजर के ही थ्रू था तो मुझे उसके पैसे नहीं देने पड़े जनरली, नहीं तो आपकी 500 समथिंग इंडियन रुपीज़ में कॉस्ट आती है वन साइडेड की। एंड देन हम बीच पहुंच गए थे अराउंड 9:30 के करीब। वहाँ मुझे अपना ड्राइवर मिल गया था जो कि आई मीन ट्रिप ऑर्गेनाइजर कंपनी के थ्रू ही था। वहाँ दूसरा ड्राइवर मिला था। सबसे पहले हम गए थे एंजल बिलाबोंग बीच पे। फिर दैन हमने किया था ब्रोकन बीच। Broken in this village, and then sea water coming with the people from the outside. All the people is there. एंड देन केलिंकिंग बीच। और ये जो ब्रोकन बीच और केलिंकिंग बीच उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। आई मीन मैंने इससे सुंदर बीच नहीं देखे। एंड उसके बाद हम गए थे क्रिस्टल बे। हमारा जो गाइड था उसने हमें कार में हम अपने सारे बीचेस को कवर करवाया एंड बहुत ही अच्छा गाइड था। प्लस उन्होंने लंच भी हमें दिया था। लंच में उन्होंने एक वेजिटेरियन डिश थी वो थी प्लस जूसेस थे एंड वाटर बोतल भी इनकी तरफ से ही थी। एंड देन हम गए थे स्नॉर्कलिंग करने। एंड एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्नॉर्कलिंग का और ऑप्शन ले लिया था जिसकी कॉस्ट मुझे 1500 पड़ी थी, जो मुझे अलग से देने पड़े थे। तो अराउंड ये हमारा 4:30 बजे तक हम फ्री हो गए थे सारा कुछ देख के। एंड देन हम 7 बजे तक अपने बैक टू होटल वापस आ गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर बाली जा रहे हैं तो नूसा पैनीर तो आपका मस्ट बनता ही है देखना। हाँ, बट अगर आप ये खुद से करना चाहते हैं नूसा पैनीदिया तो आप 2 दिन के लिए जाइए, जिसमें आप वेस्ट नूसा पैनीदिया फर्स्ट डे कवर कर सकते हैं, नॉर्थ नूसा पैनीदिया। एंड जैसे ही आप सैन्यूर बीच से बोट लेंगे एंड देन आइलैंड पे उतरेंगे तो आपको जैसे आप उतरते हैं आपको सामने ही स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी। एंड स्कूटी की कॉस्ट वही 400-500 समथिंग होती है। पेट्रोल भी वहीं प्रोवाइड कर देते हैं स्कूटी के लिए। सो और जो यहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, आपको जैसे क्रिस्टल बे के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे स्टे के लिए। एंड स्टे कॉस्ट भी यहाँ चीप होती है, आपको 1000-1500 में बहुत अच्छे होटल्स रहने के लिए मिल जाएंगे। सो आप आइदर सिंगल डे कर सकते हैं या 2 डे यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट डे था वो मेरा बाली का लास्ट डे था। मेरी फ्लाइट थी अराउंड 2:30 PM पे एंड मैं अपने होटल से 9 बजे निकल गया था। मेरे होटल के थ्रू मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप फैसिलिटी फ्री मिली थी। सो उसने हमें करीबन 11 बजे करीब उसने हमें एयरपोर्ट पे उतार दिया था। एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट 2:30 बजे की थी एंड उसने मुझे न्यू दिल्ली छोड़ा था अराउंड 10 PM के करीब। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आप इजीली अपनी बाली की ट्रिप प्लान कर सकते हैं फॉर 6 डे 7 डे 8 डे 9 डेज तक की इजीली। प्लस उसके अलावा दोस्तों अगर आपको बाली में आप स्कूटी ले रहे हैं तो प्लीज़ स्कूटी लेते समय उसका वीडियो ज़रूर बना लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप रिटर्न करते हैं तो समहाउ ये कहते हैं कि ये पहले ये चीज़ यहाँ नहीं थी, ये थोड़ा ब्रेक थी, टूटी थी, तो आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करने की वो कोशिश करेंगे। इसलिए बेटर है आप पहले उसका एक वीडियो बना लीजिए, जिस कंडीशन में आप ले रहे हैं स्कूटी उसी कंडीशन में आप वापस दे दीजिए और वीडियो दिखा दीजिए अगर वो कुछ कहता है तो आपको। एंड थर्ड चीज़, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियंस के लिए ये मत सोचिए आपको बाली में कुछ नहीं मिलेगा। आई मीन हर जगह बाली में आपको वेजिटेरियन के लिए वेज बर्गर, वेज पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राई इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। एंड इनकी लोकल डिश होती है वो भी आपको मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने नाम दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। उनकी लोकल डिश भी ट्राई कर सकते हैं जो कि वेजिटेरियन है। अदरवाइज नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए
तो बाली जन्नत है। आपको बहुत तरह के सी फूड, बहुत तरह के नॉन वेजिटेरियन फूड खाने को मिलेंगे, हर जगह आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपने इससे पहले मैंने एक श्रीलंका की वीडियो बनाई थी, अगर आप श्रीलंका भी घूमना चाहते हैं तो आप मेरी श्रीलंका वाली प्लेस में जाके श्रीलंका के सारे वीडियो देख सकते हैं। एंड मैंने श्रीलंका ट्रैवलिंग सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।